हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स सेवरल कंपोनेंट्स एंड सब असेंबलीज ऑन अ सप्लाई एंड जॉब वर्क बेसिस अकॉर्डिंग टू क्लाइंट स्पेसिफिकेशंस इन द ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट्स। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 5930 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 29 की पी है, 17.8% है कंपनी की आरओसी एंड 15% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 29% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 7% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.13% है एंड फेस वैल्यू 5 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की स्टैंडअलोन रिजल्ट ही चेक करेंगे। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 773 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 677 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 570 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 61 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 56 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 49.4 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी आप लोगों को एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल जाएगी ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ ही मेंटेन करी है। कहीं पे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है, कहीं पे कम, लेकिन हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही मेंटेन करी है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो कंपनी ने ओवरऑल बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी के डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में अच्छा खासा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई थी इन FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 32 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर नेगेटिव 4 करोड़ की हो चुकी है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो अभी भी कंपनी की जो कैश फ्लोज है वो नेगेटिव में है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो वीक है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने सेलिंग करी है, बाकी एफआईआईज एंड डीआईआईज दोनों ने ही बाइंग करी है एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग पब्लिक में देख सकते हो, पब्लिक में 2 ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है
वो 10.33% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है एंड उसके साथ साथ कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया है एंड सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है इन सितंबर क्वार्टर। तो डेफिनेटली इस कंपनी में आप लोग पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी एक रेंज की फॉर्मेशन कर रही है एंड अगर इस रेंज की ब्रेकआउट बाय चांस नीचे की तरफ हो जाती है तो आप लोग 200 मूविंग एवरेज तक की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। तो जितने भी स्विंग ट्रेडर्स का पैसा इस कंपनी में ऑलरेडी लगा हुआ है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 2700 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो, क्योंकि अगर इस रेंज की बाई चांस ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग सेफ हो जाओगे, ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 2200 रुपये से लेकर 2300 रुपये के बीच में एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो, क्योंकि अगर इसकी ब्रेकआउट बाई चांस नीचे की तरफ हो जाती है एंड ब्रेकआउट के बाद अगर ये कंपनी अनफॉर्चुनेटली अपनी 200 मूविंग एवरेज से भी स्लिप कर जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग भी ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। तो अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो गाइस, सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज। जब इस रेंज की ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने के बाद मतलब ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के बाद, रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 3200 रुपीज़ एंड आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा अप्रॉक्सीमेटली 2800 रुपये के आसपास। और वहीं पे अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाती है तो कोई भी यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड लेने की ट्राई मत करना, क्योंकि कंपनी इस रेंज के अंदर बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ ट्रेड करता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ इस रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड करती है। तो यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड लेने की ट्राई मत करना। स्विंग ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड बन रहा है, सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस या तो फिर लास्ट 52 वीक हाई, उसके बाद आप लोग 3200 रुपये के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो एंड आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा 2800 रुपये के आसपास। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस। जब कंपनी इस रेजिस्टेंस के ऊपर सक्सेसफुली डेली बेसिस पे क्लोजिंग करेगी उसके बाद ही इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड, फ्रेश शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना, शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेश एंट्री प्लान करना। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइज, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हो तो आप लोगों का फंडा सिंपल है कि जितने सस्ते में आप लोगों को अभी इस कंपनी में एंट्री मिल जाएगी उतना ही बढ़िया रिटर्न आप लोगों को इन फ्यूचर मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी। तो ऐसे में अगर इसकी ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाती है तो आप लोगों को ये कंपनी एटलीस्ट 2300 रुपये के प्राइस रेंज के आसपास तो मिल ही जाएगी, 2300 से 2400 रुपये के बीच में तो मिल ही जाएगी। तो सिंपली वेट फॉर द फॉल टिल 2300 से 2400 रुपये की लेवल। अगर ये कंपनी उस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक हाई को तोड़ते हुए ऊपर चली जाती है तो जब कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक हाई को तोड़ेगी उसके बाद आप लोग इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.